बाजार नए साल की तैयारी कर रहा है और नए साल में कमाई की थीम पर आज हम बाजार के दिग्गजों से बातचीत करेंगे। इसकी शुरुआत हमारे साथ करने के लिए हीलियोस इंडिया के सीईओ दिनशो इदानी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। दिनशो जी, गुड मॉर्निंग। 2026 में पैसा बनेगा क्या? 2025 में तो बहुत पेशेंस टेस्ट हुआ लोगों का और बहुत लॉस भी हुआ। दिनशो जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार जरा। हाँ हाँ, आप ठीक है, आप ठीक है। हाँ, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। सोनू जी, एक चीज तो मैं सर्टेनिटी के साथ बोल सकता हूँ कि 25 जो जितना ट्राइंग ईयर था वैसा आपको 26 शायद ना दिखे, क्योंकि 26 में 25 ने सारे आपके जो बैड न्यूज हैं इतने बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब किए हैं। आप सोचिए, पहले तो टैरिफ वॉर से शुरू हुआ, फिर एक्चुअल वॉर हो गई, इंडिया और पाकिस्तान लिमिटेड टाइम वॉर थी पर वो भी हुई, अनसर्टेनिटीज बहुत हुई मार्केट में, जियोपॉलिटिकल टेंशन चालू थे, तो वो सबको वो जो सारे पड़ाव आए बिल्कुल ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे मार्केट ने मैनूवर किया। डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन भरपूर रहा, एफआईआईज भी जो बाहर रहे थे लेकिन इतने जोरों की सेलिंग नहीं हुई थी। मुझे लगता है ये सब रिवर्सल आपको दिखेगा 26 में, एंड फॉर्चुनेटली वहां पे आपको गुड न्यूज ही दिखेगा। तो इसलिए मुझे हमें ऐसे लग रहा है कि 26 will definitely be better than 25, which is not saying too much, but still. 26 विल डेफिनेटली बेटर देन 25। अच्छा, 25 में भी अगर आप देखें लार्ज कैप ठीक ठाक रहे दिनशो जी। एक्चुअली बैंक निफ्टी ने तो बहुत शानदार रिटर्न्स दिए, निफ्टी ने भी 9-10% के ठीक ठाक रिटर्न्स दिए। दिक्कत रही स्मॉल कैप की, मिड और स्मॉल कैप की। वो मामला क्या मीन रिवर्जन जो होना था वो हो चुका है या फिर अभी और दिक्कत रहेगी मिड और स्मॉल कैप में? दिनशो जी, आई थिंक वो आपका हैंड टच हो रहा है माइक पर, उस उधर वो वापस म्यूट हो गया है। सुनाई दे रहा है अनुज जी? हाँ हाँ बिल्कुल, गो अहेड। हेलो, हाँ गो अहेड, सुन रहे हैं अब हम। सुनाई दे रहा है? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा था आपको कि एक्चुअली ये जो सवाल आपने पूछा हम भी वही अपने आप को पूछ रहे थे जब हमने हमारा स्मॉल कैप लॉन्च करने का सोचा था, जो हमने लॉन्च कर दिया और अच्छा पैसा भी कलेक्ट किया वहां पे। पर एक्चुअली हमने ये देखा था कि ये जो अंडर परफॉर्मेंस है वो एक तरह से जायज थी, क्योंकि जो आपने अर्निंग्स ग्रोथ देखी क्वार्टर बाय क्वार्टर बाय क्वार्टर, सबसे ज्यादा मार स्मॉल और मिड कैप में ही अर्निंग्स ग्रोथ डी ग्रोथ हो रही थी। पर वो रिवर्सल हमने देखा सितंबर क्वार्टर में, जबकि बहुत ही बढ़िया रिवर्सल आया था। इनफैक्ट मुझे जहां तक याद है मिड कैप्स तो शायद 25% ग्रोथ दिखाए थे ये अर्निंग्स ग्रोथ में सितंबर में, और स्मॉल कैप शायद 35 के आसपास कुछ ग्रोथ थी उनकी। अर्निंग्स ग्रोथ की बात हो रही है 35% की। तो आप सोचिए कि इतनी बढ़िया ग्रोथ हमें अभी ऐसे लग रहा है क्योंकि बेस एक बहुत लो हो गया है उनके लिए, तो यहां से ग्रोथ दिखाने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसलिए जो अंडर परफॉर्मेंस आपने देखी है, जो कि एक्चुअली पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस ये साल में ही रही है मिड और स्मॉल की, मुझे लगता है वो रिवर्सल आपको दिखेगा अगले साल। इसीलिए हमें लग रहा है कि मिड एंड स्मॉल शायद एक अच्छी रिटर्न, बेहतरीन रिटर्न देख सके फ्रॉम लार्ज कैप्स। ओके, दिनशो जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। ये पीएसयूज के बड़े मूव के बाद पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इन्हीं को बिलोंग करता है, पीएसयू बैंक्स को। अब लेकिन ये पोस्ट आई थिंक रेट कट उसके बाद जिस इवेंट को शायद चेस कर रहे थे वो शायद बाजार फील कर रहा था कि प्राइस में है। अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है 59,000-59,500 के आसपास। बेस्ट क्या है विद इन निफ्टी बैंक टू चेस नाउ कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? जी देखिए वीरू जी, हम तो हमेशा हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बड़ी सपोर्टर्स रहे हैं, और ये फेजेस आते हैं जहाँ पे पीएसयू बैंक्स भी अच्छा करते हैं। पर पीएसयू बैंक का ऐसा है कि सर कि एक तो पहली जो न्यूज़ थी वो थी कि जो गवर्नमेंट ने अपना स्टेक कम करने का सोचा है, उसमें हमारे हिसाब से लोग ये सोच रहे थे कि शायद एमएनए आने वाला है, प्राइवेट सेक्टर विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट पीएसयूज में। पर ये सब हमें नहीं लगता कि इतना आसानी से हो सकता है। हमें उल्टा ऐसा लगा कि एमएससीआई का वेट बढ़ जाएगा उनके चलते, ये कट के चलते, गवर्नमेंट स्टेक के कट के चलते। तो इसलिए वो एक बहुत बढ़िया मूव था और वो पीएसयूज में दिखा भी आपको। लेकिन आगे चल के जब कंजम्पशन लेड, क्योंकि हमें प्राइवेट सेक्टर भी इसलिए पसंद होते हैं क्योंकि वो कंजम्पशन ड्रिवन बैंक्स होते हैं, दे फंड कंजम्पशन।
पीएसयूज में इतना नहीं होता है, कंज्यूमर फेसिंग नहीं होते इतने, इसलिए हमें पसंद नहीं है। तो आगे चल के हमें लग रहा है कि जैसे ही हमारी कंजम्पशन लेड ग्रोथ आएगी, जो कि हमें कोई डाउट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जो हमारा जीडीपी ग्रो होगा और बेहतरीन तरीके से होगा, विल बी इंटरनल लेड कंजम्पशन। तो वहां पे आपको दिखेगा कि प्राइवेट सेक्टर विल बी बिग पार्टिसिपेंट्स इन दिस रैली, इसलिए वी आर टोटल सपोर्टर्स आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के। ओके, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के टोटल सपोर्टर हैं आप। इनफैक्ट शायद वही मैं सुनना भी चाह रहा था आपसे। अच्छा दिनशॉ जी, ये एक दो स्पेस जो कि अब थोड़ा हार्ड कर रहे हैं, जहाँ पे अनवाइंडिंग विजिबल है। होटल्स एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग में गए, इंडियन होटल्स को देखिए आप, आईटीसी को देखिए, इवन द हेल्थ केयर स्पेस, ये दो सबसे स्ट्रॉन्ग ब्रांच थी जो कि पूरे अपस्विंग को अब तक होल्ड करते थे। इस बार मैक्स में, इस बार फोर्टिस में, इस बार अपोलो में, सब में, इस बार ग्लोबल हेल्थ में अनवाइंडिंग विजिबल है। आपका इस स्पेस पे व्यू, और कुछ फ्रेश एंट्री मारी है आप लोगों ने लोअर लेवल स्पेस प्राइस पे? जी एक्चुअली वो आपको दिख जाएगी हमारे पोर्टफोलियो में। एक नई हमने एंट्री ली है यहाँ पे हॉस्पिटल स्पेस में। तो वो तो आपको दिख जाएगी, मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं है, पर पता चल जाएगा आपको बहुत ही जल्दी। पर एनीवे, हैविंग सेड दैट, ये जो आपने बोला ना प्राइस करेक्शन, वो एक तरह से पूरा सेक्टर ऐसे नॉट द फंडामेंटल्स, फंडामेंटल के काफी स्ट्रेंथ है यहाँ पे। इनफैक्ट जैसे ही ये क्वार्टर खत्म हुआ, हम काफी कंपनी अपने कॉल किए, हॉस्पिटैलिटी हो या हेल्थ केयर हो, और सब ने जो पॉजिटिव व्यू दिया है, नॉट ओनली दिसंबर क्वार्टर बट गोइंग इनटू मार्च एंड नेक्स्ट ईयर, बहुत ही बढ़िया उनका व्यू था, मतलब काफी सॉलिड व्यू था। मे बी ये प्राइस करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है सॉलिड हैंड्स को टू शिफ्ट इन अगेन इन दैट, और हम तो एक्चुअली डटे रहे हैं। इनफैक्ट हम भी थोड़ा निबलिंग कर रहे हैं ये लेवल्स पे इन दी स्पेसेस, जैसे ही कैश आता है वी डू इन्वेस्ट इन दिस स्पेस। सो दैट्स हाउ इट इज, वी आर वेरी कंफर्टेबल, हम बहुत कंफर्टेबल हैं ये स्पेस में। ओके अच्छा, एक पॉसिबली मेरी तरफ से आखिरी सवाल, ईएमएस स्पेस में आपकी पोजीशनिंग है क्या, और इस बड़ी करेक्शन में कुछ आपने इसमें कुछ व्यू लिया है क्या? सो एक्चुअली अनुज जी, एक ही स्टॉक है हमारा ईएमएस स्पेस में, और वो सिरमा, आप भी जानते हैं, डिस्क्लोज है हमारे उसमें पोर्टफोलियो में। तो जैसे ही उसमें करेक्शन आया, एक्चुअली उसको कुछ लेना देना नहीं था दूसरे जो स्टॉक से, जो करेक्शन हुआ जिसमें यहाँ पे थोड़े क्वेश्चंस उठे थे वो दूसरे स्टॉक में, तो उनके चलते वो काफी गिरा। तो हमें ऑब्वियसली एक कंफर्ट आया यहाँ पे, और हमने ऐड किया था वो लेवल्स पे, नीचे के लेवल्स पे, और वही हमारे पास इकलौता स्टॉक है। अदरवाइज हम इतने गंगो नहीं है, और यहाँ पे भी इसलिए क्योंकि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स बनाते हैं एंड दे सप्लाई टू अदर ईएमएस प्लेयर्स, तो वहां पे हमें ज्यादा कंफर्ट है रादर देन प्योर ईएमएस प्लेयर्स। ऑलराइट, चलिए शुक्रिया दिनशॉ जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए, और थैंक यू सो मच।